हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक की बात करेंगे लोग, जिसका नाम है इंटरवल्स। बेहद इंपॉर्टेंट है। इसकी ज़रूरत आपको क्लास 11th के सेट थ्योरी में भी पड़ेगा। इसकी ज़रूरत आपको क्लास 11th के फंक्शन, लीनियर इनइक्वेशंस, जब हम लोग क्लास 12th में जाते हैं तो कैलकुलस में भी इसकी ज़रूरत होती है। जब हम लोग कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो फंक्शन में जब हम डोमेन रेंज की बात करते हैं तो उस समय हम लोग इंटरवल नोटेशन का बेहतरीन तरीके से यूज करते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरवल्स क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ इंटरवल्स क्या होता है। यहाँ पे इंटरवल्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अंतराल। पहले हम लोग जान लें कि इंटरवल्स होता क्या है। तो जनरली अगर आप ऐसे समझें कि कोई भी दो संख्या आपने ले लिया और किसी भी दो संख्या के बीच के सभी वास्तविक संख्याओं के अगर आप समुच्चय की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं अंतराल, इंटरवल्स। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो रियल नंबर का सेट होता है तो रियल नंबर के सेट के सबसेट को, रियल नंबर के सेट को के सबसेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरवल, अंतराल। मतलब इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। इज इट क्लियर? मैं एक बार फिर से बता दूं कि अगर कोई भी दो संख्या हमारे पास है और उन दो संख्याओं के बीच की जितनी वास्तविक संख्याएं होंगी उन सबके समुच्चय को हम क्या बोलेंगे? अंतराल। तो आइए हम देखते हैं अंतराल होता क्या है। जैसे हमारे पास कोई दो संख्या है, 2 तथा 3, हमने कोई दो संख्या ले लिया, या 2 तथा 13, मैंने कोई दो संख्या ले लिया। तो इन दो संख्याओं के बीच में जितनी भी वास्तविक संख्याएं होंगी उन सारी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम बोलते हैं अंतराल। अब यहाँ पे केसेस अलग अलग होंगे, अलग अलग स्थितियां होंगी। जैसे अगर मैंने बोला कि 2 से लेकर 13 तक की सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो एक अलग केस हुआ। अगर मैंने कहा कि 2 एवं 3, 13 के बीच के केवल वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, न 2 शामिल होगा न 13 शामिल होगा, केवल उन दोनों संख्याओं के बीच के वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो ये एक अलग स्थिति होगी। अगर हमसे बोला जाए कि मुझे 2 को शामिल नहीं करना है लेकिन 13 को शामिल करना है, 2 से लेकर 13 तक की जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं उसमें 2 को शामिल नहीं करना है लेकिन 13 को शामिल करना है, तो ये एक अलग स्थिति होगी। अगर हमने कहा कि मुझे 13 को शामिल नहीं करना है लेकिन 2 को शामिल करना है, मतलब 2 से लेकर 13 तक में 13 एक्सक्लूड होगा और 2 जो होगा वो इंक्लूड होगा, तो यहाँ पे एक अलग स्थिति होगी। इन अलग अलग स्थितियों का ही हम लोग अलग अलग नामकरण करेंगे, जिसको हम लोग टाइप्स ऑफ इंटरवल्स बोलेंगे। ध्यान दीजिए, इंटरवल्स के डेफिनेशन की बात मैंने आप लोगों से कर ली है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उप समुच्चय को हम क्या बोलते हैं? अंतराल। अगर हम यहाँ पे टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ इंटरवल्स की बात करें, टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंटरवल्स की बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। मुख्यतः 4 प्रकार के अंतराल होते हैं। कौन कौन? नाम वाइज आप देखिए। पहला होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल जिसको आप हिंदी में कहते हैं खुला अंतराल। क्या कहते हैं? खुला अंतराल, खुला अंतराल। सेकेंड होता है आपका क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल जिसको आप कहते हैं हिंदी में बंद अंतराल। क्या बोलते हैं? बंद अंतराल। 3 नंबर होता है ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल जिसको आप हिंदी में बोलते हैं खुला बंद अंतराल, खुला बंद अंतराल। 4 नंबर में हम लोग बात करते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल की, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, इंटरवल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बंद खुला अंतराल। ये 4 आपके टाइप्स, 4 प्रकार होते हैं अंतराल के। अंतराल के अगर हम निरूपण की बात करें, बारी बारी से हम सारे टाइप्स के डेफिनेशंस की बात करेंगे, एक एक टाइप्स के डेफिनेशन की बात करेंगे और इसके निरूपण की भी बात करेंगे, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके जो रिप्रेजेंटेशन की बात जब हम करेंगे तो इसको 3 तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करने की 3 विधियां हैं। कौन कौन? अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बात करें, रिप्रेजेंटेशन की बात करें, रिप्रेजेंटेशन जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? निरूपण। क्या कहते हैं? निरूपण। तो 3 तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें पहली विधि जो है वो है बाय इनइक्वालिटी, बाय इनइक्वालिटी, बाय इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी के द्वारा, असमीका के द्वारा।
हिंदी में भी हम लिख देते हैं असमिका के द्वारा, असमिका द्वारा, द्वारा, ठीक है। सेकंड जो होता है वो होता है ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन, जिसको आप कहते हैं संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर। और तीसरी विधि जो होती है वो होती है इंटरवल नोटेशन, बाय इंटरवल, इंटरवल नोटेशंस, इंटरवल नोटेशंस, नोटेशंस, जिसको आप कहते हैं अंतराल संकेतन द्वारा, अंतराल संकेतन द्वारा। ये 3 तरह की विधियां हैं जिसके द्वारा हम अपने इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब गौर से देखिए, पहले पॉइंट की बात, दूसरे पॉइंट की बात, तीसरे पॉइंट की बात और चौथे पॉइंट की बात, एक एग्जाम्पल लेकर और सबको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास अगर 2 संख्याएं हैं, 2 तथा मैंने 10 ले लिया, ये 2 संख्याएं मेरे पास हैं, तो हम किस तरह से सेट फॉर्म कर सकते हैं, कैसे कैसे सेट हम यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं वो देखना है। पहला तरीका ये होगा कि अगर हम 2 और 10 यहाँ पे ले लिया मैंने, तो 2 चूंकि छोटी संख्या है और 10 बड़ी संख्या है, तो संख्या रेखा पर हम छोटी संख्या को बाईं तरफ और बड़ी संख्या को दाईं तरफ लिखते हैं, इसमें तो कोई लफड़ा नहीं है। उसके बाद दोनों संख्याओं के ऊपर मैंने एक एक सर्किल बना दिया, एक एक गोलाकार मैंने सर्कल बना दिया, वृत्त बना दिया, यहाँ पर गोलाकार मैंने फिगर बना दिया, ध्यान दीजिएगा। अब मेरे पास यहाँ पे क्या विकल्प है कि अगर 2 से लेकर 10 तक की बात मुझे करनी है, तो मैंने बताया था क्या क्या स्थितियां हो सकती है, 2 और 10। जैसे 2 की अगर बात करें तो ये लेफ्ट इंड पॉइंट, और अगर 10 की बात करें तो ये राइट इंड पॉइंट हो गया, ये लेफ्ट और ये राइट, क्लियर। तो यहाँ पे क्या केस हो सकता है कि मैंने लेफ्ट इंड पॉइंट को भी इंक्लूड कर लिया, शामिल कर लिया सेट में, और राइट इंड पॉइंट को भी इंक्लूड कर लिया, शामिल कर लिया सेट में। जब हमको इंक्लूड करने की बात होगी तो हम इसको कलर कर देंगे, मतलब ये जो सर्कल है अगर ये एम्प्टी रहेगा, खाली रहेगा, तो ये डिनोट करेगा, यहां पर डिनोट करेगा किसको, यहां पर ये एक्सक्लूड को डिनोट करेगा कि एक्सक्लूड, मतलब वहां पे जो नंबर जिसके ऊपर सर्कल बना हुआ है अगर मैंने उसको वैकेंट छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, इसका मतलब सेट में वो नंबर इंक्लूड नहीं है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे सर्किल को कलर कर दिया यहाँ पे, तो ये इंक्लूड को दिखाएगा, भाई वो जो नंबर है, जो संख्या है, वो संख्या उस सेट में मौजूद है, तो ये शामिल है, ये शामिल नहीं है और ये शामिल है। यहाँ पर ये एक्सक्लूड को दिखाएगा, एक्सक्लूड को दिखाएगा, एक्सक्लूड को, और ये किसको दिखाएगा, इंक्लूड को दिखाएगा। ध्यान दीजिए, मैंने कहा 2 शामिल है और 10 भी शामिल है, 2 भी शामिल है और 10 भी शामिल है, और तब 2 से लेकर 10 तक, मतलब लेफ्ट इंड पॉइंट भी शामिल है और राइट इंड पॉइंट भी शामिल है। एक केस हुआ। दूसरा केस हो सकता है कि हमने यहाँ पे 2 लिया और 10 लिया, दोनों के ऊपर सर्कल बनाया और ऐसे ही वैकेंट छोड़ दिया, ठीक है। इसका क्या मतलब कि मैंने 2 को भी इंक्लूड नहीं किया, 2 को भी शामिल नहीं किया, और 10 को भी इंक्लूड नहीं किया, 10 को भी शामिल नहीं किया, क्लियर। देखिए मैंने यहाँ पे वैकेंट छोड़ दिया, खाली है सर्किल, उसको कलर नहीं किया है, इसका मतलब वो जो नंबर है जिसके ऊपर सर्कल बना हुआ है वो एक्सक्लूड है, सेट्स में वो एक्सक्लूड है, वो शामिल नहीं है। तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस होगा कि मैंने यहाँ पे 2 लिया और 10 लिया, दोनों के ऊपर एक एक सर्कल बनाया, 2 को इंक्लूड कर लिया और यहाँ पे 10 को इंक्लूड नहीं किया, और इस तरह से मैंने दे लिया कि मतलब 2 से लेकर 10 तक की जो रियल नंबर्स हैं उसके सेट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें 10 एक्सक्लूड है। और चौथा केस क्या हो सकता है कि मैंने यहाँ पे 2 लिया और 10 लिया, दोनों के ऊपर एक एक सर्कल बनाया, मैंने 10 के ऊपर वाले सर्किल को कलर किया और 2 के ऊपर वाले सर्किल को कलर नहीं किया, और तब मैंने यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, दोनों सर्किल को ज्वाइन कर दिया। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 से लेकर 10 तक के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं उनके सेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन 2 वहां एक्सक्लूड है, 2 इंक्लूड नहीं है और 10 इंक्लूड है। आपने 4 स्थितियां देखी, 4 केसेस देखिए यहाँ पे। पहला था 2 और 10, ये दोनों इंड पॉइंट जो है लेफ्ट राइट, ये दोनों इंक्लूड है, ये यहाँ दोनों एक्सक्लूड है, यहाँ लेफ्ट इंक्लूड है, राइट एक्सक्लूड है, और यहाँ लेफ्ट एक्सक्लूड है और राइट इंक्लूड है। इंक्लूड एक्सक्लूड समझ रहे हैं, शामिल करना, शामिल नहीं करना। ध्यान दीजिए यहाँ पर जहां लेफ्ट भी इंक्लूड और राइट भी इंक्लूड है, ठीक है, तो ये इंक्लूड के लिए हम लोग यूज कर लेंगे क्लोज्ड। क्या यूज करेंगे, क्लोज्ड, और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे ओपन। ध्यान देना है, जो लेफ्ट
इन पॉइंट राइट इन पॉइंट में से जो इंक्लूड है वो ओपन क्लोज में जाएगा, और जो जहां पे एक्सक्लूड है उसको हम लोग ओपन के अंतर्गत रखेंगे। लोग ध्यान दीजिए, लेफ्ट भी इंक्लूड है, राइट भी इंक्लूड है, मतलब लेफ्ट भी क्लोज्ड, राइट भी क्लोज्ड, लेफ्ट क्लोज्ड, राइट क्लोज्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट क्लोज्ड, राइट क्लोज्ड, जब दोनों क्लोज्ड है तो क्लोज्ड इंटरवल के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, यहां पर हो गया 2,10। इस चीज को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, इंटरवल नोटेशन में 2,10। इट मींस 2 भी इंक्लूड है, 10 भी इंक्लूड है। इसी चीज को जब हम इनइक्वालिटी के थ्रू जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, x जो है वो लेस और इक्वल टू 10 और ग्रेटर और इक्वल टू यहां पे 2 हो गया। इसका क्या मतलब, x जो है आइदर ग्रेटर और इक्वल टू 2, आइदर नहीं ग्रेटर और इक्वल टू 2, और यहां पे x लेस और इक्वल टू 10। ठीक है, यहां पर इसी चीज को देखिए, यहां पर इसी चीज को मैंने यहां पे नंबर लाइन पर दिखाया, इसी चीज को मैंने यहां पे इनइक्वालिटी के थ्रू दिखाया, और इसी चीज को मैंने इंटरवल नोटेशन के थ्रू दिखाया। इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। इसको क्या कहते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। और ये क्लोज्ड इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन है इनइक्वालिटी के थ्रू, इंटरवल नोटेशन के थ्रू और ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अगर मैंने बात करी यहाँ पे 2 और 10 की, तो देखिए यहाँ पे 2 भी एक्सक्लूड है, 10 भी एक्सक्लूड है, ना 2 शामिल है ना 10 शामिल है, और 2 और 10 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं उनका सेट हम लोगों ने लिया है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उन सारे रियल नंबर्स का सेट जो 2 और 10 के बीच में है, लाइज बिटवीन 2 एंड 10, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइज बिटवीन 2 एंड 10। न 2 इंक्लूड है न 10 इंक्लूड है। तो इस बात को हम लोग कैसे लिखेंगे, यहां पर इस बात को अगर मुझे लिखना होगा इंटरवल नोटेशन में, तो उसके लिए हम लोग सिंपल ब्रैकेट यूज करते हैं, जिसको आप राउंड ब्रैकेट कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इस तरह से, और मैंने लिख दिया 2, 10। इसको डिनोट करने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का मुंह खोलकर भी ले सकते हैं, ऐसे 2,10। ये दोनों जो आपके नोटेशंस हैं ये ओपन इंटरवल के लिए यूज किए जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि ना 2 इंक्लूड होगा ना 10 इंक्लूड होगा। यहां पर भी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ना 2 इंक्लूड होगा ना 10 इंक्लूड होगा। दोनों इन पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन उनके बीच के सारे रियल नंबर्स इंक्लूड होंगे। इसका हम इनइक्वालिटी के थ्रू कैसे लिखेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर x इज लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं लिखेंगे, यहां पर इक्वालिटी का साइन नहीं लेंगे लोग। और यहाँ पे ग्रेटर देन कितना, 2। देखिए क्या चेंज हुआ, क्लोज्ड में और ओपन में क्या चेंज हुआ, यहाँ इक्वालिटी का साइन है, यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है। इसका मतलब अगर हम कलर करेंगे तो इक्वालिटी का साइन यूज करेंगे, अगर कलर नहीं करेंगे तो इक्वालिटी का साइन यूज नहीं करेंगे। अगर हम कलर नहीं करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट यूज करेंगे या स्क्वायर ब्रैकेट का मुंह खोल के यूज करेंगे, इसको बोला जाएगा ओपन इंटरवल। लेकिन अगर कलर करेंगे तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे, और यहाँ पर इक्वालिटी में, इनइक्वालिटी में हम लोग इक्वालिटी वाला साइन भी यूज करेंगे लोग। क्लियर, अब ध्यान देना यहाँ पर तीसरा केस क्या है, 2 इंक्लूड है लेकिन 10 इंक्लूड नहीं है। मतलब लेफ्ट क्लोज है, राइट ओपन है। यहाँ लेफ्ट भी क्लोज्ड, राइट भी क्लोज्ड। यहाँ लेफ्ट ओपन, राइट ओपन, लेफ्ट ओपन, राइट ओपन। यहाँ पर लेफ्ट क्लोज्ड, राइट ओपन, क्योंकि लेफ्ट इंक्लूड है और राइट इंक्लूड नहीं है, तो ये लेफ्ट क्लोज्ड राइट ओपन हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्या सिंबल यूज करेंगे लोग, इसके लिए लेफ्ट क्लोज्ड तो क्लोज्ड वाला सिंबल यूज कर लेते हैं लोग, ऐसे क्लोज्ड है ना। और राइट ओपन तो ओपन के लिए हम लोग इस सिंबल को लेंगे लोग, यहां पर सिंपल ब्रैकेट। और हम लोग लेफ्ट क्लोज्ड तो क्लोज्ड के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट। राइट ओपन तो राइट ओपन, राइट वाला जो सिंबल है हम इसमें से या इसमें से कोई एक यूज कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और तब लिखना होगा 210, यहाँ पे 210, बोथ आर सेम, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, तो लेफ्ट क्लोज्ड राइट ओपन, लेफ्ट क्लोज्ड राइट ओपन। अगर इसको इनइक्वालिटी के थ्रू मुझे दिखाना होगा तो हम क्या लिखेंगे, x इज लेस देन 10 नॉट इक्वल, x इज लेस देन 10 और ग्रेटर और इक्वल टू 2। x का वैल्यू 2 के इक्वल और 2 से ग्रेटर, बट x इज लेस देन 10 ओनली, नॉट इक्वल टू 10। यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, सिर्फ उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो ये हुआ इनइक्वालिटी के थ्रू रिप्रेजेंटेशन, ये हुआ इंटरवल नोटेशन के थ्रू रिप्रेजेंटेशन, और ये हुआ ऑन नंबर लाइन। अब बात करते हैं इसकी, ये देखिए थोड़ा सा गौर से, इसमें लेफ्ट इंक्लूड नहीं है,
लेफ्ट एक्सक्लूड है, मतलब लेफ्ट वाला एंड पॉइंट शामिल नहीं है और राइट वाला एंड पॉइंट शामिल है। तो लेफ्ट वाला एंड पॉइंट अगर शामिल नहीं है और राइट वाला शामिल है तो हम इसको बोलेंगे लेफ्ट ओपन राइट क्लोज्ड, लेफ्ट ओपन राइट क्लोज्ड। तो लेफ्ट ओपन के लिए क्या इंटरवल नोटेशन यूज करेंगे, आइदर ये यूज करेंगे और ये यूज करेंगे। तो हम लोगों ने यहां पर लिखा सिंपल ब्रैकेट का लेफ्ट वाला पार्ट ले लिया यहां पर, और उसके बाद राइट क्लोज्ड है, राइट क्लोज, तो राइट क्लोज, क्लोज हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के लिए को लेकर यूज करते हैं, तो यहां पर मैंने इसका राइट वाला ले लिया। ओके, और तब लिखेंगे 2,10। और देखिए यहां पर लेफ्ट अगर ओपन है तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं, तो हम यहां पे इसको भी यूज कर लिए 2,10 और राइट क्लोज्ड। तो लेफ्ट ओपन राइट क्लोज्ड, लेफ्ट ओपन राइट क्लोज्ड, लेफ्ट ओपन, ओपन मींस जहां पे ओपन है वो इंड पॉइंट एक्सक्लूड होगा और जहां क्लोज है वो इंड पॉइंट इंक्लूड होगा, बस इतना ही है। अगर इनइक्वालिटी के थ्रू लिखेंगे, इनइक्वालिटी के अगर टर्म में लिखेंगे लोग, तो जहां ओपन है वहां इक्वालिटी वाला साइन यूज नहीं होगा, केवल लेस देन और केवल ग्रेटर देन इस टाइप से यूज करेंगे लोग, और क्लोज के टाइम में लेस और इक्वल टू यूज होगा, इस टाइप से यूज होगा। तो ये समझ में आया? आप देखिए एक बार फिर से गौर से, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज्ड, क्लोज्ड ओपन का मतलब क्या हुआ? अगर ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो कोई दो संख्या अगर लेते हैं, उनके बीच के सारे वास्तविक संख्याओं का अगर हम सेट लेते हैं तो वो ओपन इंटरवल होता है, जहां पे दोनों इंड पॉइंट एक्सक्लूड होता है, मतलब जो दो संख्याओं की बात हम कर रहे हैं वो शामिल नहीं होता है। जब हम क्लोज इंटरवल की बात करते हैं तो क्लोज इंटरवल में हमने क्या बोला, क्लोज इंटरवल में दोनों इंड पॉइंट, जैसे मैंने कोई दो संख्या ले लिया तो उसके बीच के सारे रियल नंबर्स का सेट जब हम लेंगे तो वो तो होगा ही, साथ में वो दोनों जो नंबर्स हैं वो भी इंक्लूड होंगे, मतलब वो दोनों इंड पॉइंट भी इंक्लूड होंगे। जब ओपन क्लोज्ड की बात करेंगे, ओपन क्लोज्ड, ओपन लेफ्ट में, क्लोज्ड राइट में, तो ओपन क्लोज्ड, तो ओपन राइट में लेफ्ट में आ गया तो लेफ्ट वाला इंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा और क्लोज्ड राइट वाला क्लोज्ड होगा। तो जब लेफ्ट का इंड पॉइंट इंक्लूड ना हो और राइट का इंड पॉइंट इंक्लूड हो तो बोलेंगे ओपन क्लोज्ड। लेकिन अगर हम बात करें कि लेफ्ट का इंड पॉइंट इंक्लूड करें और राइट का इंड पॉइंट इंक्लूड नहीं करें तो इसको बोलेंगे क्लोज्ड ओपन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, मैंने कहा कि टाइप्स में जब हम आएंगे तो देखिए कि मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, ओपन, क्लोज्ड ओपन। कितने तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं? 3 तरह से, इनइक्वालिटी, नंबर लाइन पर और इंटरवल नोटेशन के थ्रू। यहां पे एग्जांपल लिया, अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल और कुछ लेकर समझाते हैं। ए तथा बी अगर कोई दो रियल नंबर्स हैं और उसमें ए इज लेस देन बी, ध्यान देना है, ए इज लेस देन बी एंड ए एंड बी आर रियल नंबर्स, तो देखिए यहां पे हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे, एक्स का वैल्यू, यहां पे एक्स का वैल्यू अगर हमने लिखा कि बिलोंग करता है इस टाइप से, मैंने लिखा ए बी, इसका मतलब हुआ कि x इज लेस और इक्वल टू बी और ग्रेटर और इक्वल टू a। ये हमारा इनइक्वालिटी के थ्रू रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये हमारा इंटरवल नोटेशन है और ये मेरा इनइक्वालिटी के थ्रू रिप्रेजेंटेशन है। और इसी बात को अगर नंबर लाइन पर हम दिखाएं तो a लेस है यहाँ पर b से, तो यहाँ पर a को लेफ्ट में और b को राइट में, और दोनों के ऊपर एक एक सर्कल बना देंगे और दोनों को कलर कर देंगे, यहाँ पर कलर करके ज्वाइन कर देंगे। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू a से ग्रेटर और इक्वल भी है और b से लेस और इक्वल भी है, मतलब लेफ्ट इंड पॉइंट भी इंक्लूड है, राइट इंड पॉइंट भी इंक्लूड है, तो इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। इसको हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर? इसका क्या मतलब हुआ, x का वैल्यू a से लेकर b तक जितने भी रियल नंबर्स हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। अगर हमने यहाँ पे बात करी, यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट ए बी मैंने लिख दिया, सिंपल ब्रैकेट ए बी, और हमने बताया था इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होता है ओपन इंटरवल, लेफ्ट ओपन राइट ओपन, लेफ्ट ओपन राइट ओपन, लेफ्ट ओपन राइट ओपन, लेफ्ट क्लोज्ड राइट क्लोज्ड। ओपन क्लोज्ड का तो नोटेशन मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। ये जो है लेफ्ट क्लोज्ड के लिए और ये राइट क्लोज्ड के लिए, ये लेफ्ट ओपन के लिए राइट ओपन, लेफ्ट ओपन राइट ओपन। अब अगर हम इसको अगर इनइक्वालिटी के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, तो x इज लेस देन b और ग्रेटर देन a, यहां से इक्वालिटी का साइन हट जाएगा क्योंकि यहां दोनों इंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है। और जब यहां पे हम नंबर लाइन पर इसको दिखाएंगे तो लिखेंगे a b, दोनों के ऊपर एक एक सर्कल बना देंगे और कलर किसी को नहीं करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। इट मींस सेट ऑफ ऑल दोज रियल नंबर्स
लाइज बिटवीन व्हिच लाइज बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में शामिल होने वाले स्थित जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं उनका समुच्चय, न ए शामिल न बी शामिल। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल। अगर हमने बात कर लिया ओपन क्लोज्ड, तो देखिए ओपन लेफ्ट ओपन राइट क्लोज्ड, तो ओपन लेफ्ट ओपन ये वाला सिंबल यूज करेंगे, राइट क्लोज्ड तो क्लोज्ड के लिए ये यूज करेंगे लोग ए कॉमा बी। और अगर हम लेफ्ट ओपन की बात करें तो ये भी यूज कर सकते हैं, और राइट क्लोज्ड ये वाला, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ए बी। और यहाँ पे अगर इनइक्वालिटी के थ्रू इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, लेस और इक्वल टू बी और ग्रेटर देन ए। मतलब लेफ्ट इंड पॉइंट इंक्लूड है, लेफ्ट इंड पॉइंट इंक्लूड है, राइट इंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है। और अगर इसको हम नंबर लाइन पर शो करेंगे तो लिखेंगे ए बी, दोनों के ऊपर एक एक सर्कल बनाएंगे, इसको कलर नहीं करेंगे लेकिन राइट को कलर करेंगे क्योंकि राइट इंड पॉइंट इंक्लूड है, और जहां भी इंक्लूड है उस सर्किल के उसके ओपन क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल में क्या होगा, हम लोग लेफ्ट क्लोज्ड राइट ओपन है तो लेफ्ट क्लोज्ड राइट ओपन, लेफ्ट क्लोज्ड राइट ओपन ए कॉमा बी, और लेफ्ट क्लोज्ड यही रहेगा ए कॉमा बी। राइट ओपन हम ये भी यूज कर सकते हैं लोग, यहाँ पे इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं लोग। तो लेफ्ट क्लोज्ड राइट ओपन, लेफ्ट क्लोज्ड राइट ओपन, इट मींस लेफ्ट इन पॉइंट इंक्लूड है, राइट इन पॉइंट इंक्लूड नहीं है। तो इसको हम लोग इनइक्वालिटी के थ्रू कैसे लिखेंगे लोग, x इज लेस देन b और ग्रेटर और इक्वल टू a, क्योंकि x का वैल्यू a के इक्वल भी हो सकता है लेकिन b के इक्वल नहीं हो सकता है। तो x इज ग्रेटर और इक्वल टू a और यहाँ पे लेस देन b। जब इसको हम नंबर लाइन पर दिखाएंगे तो यहाँ पर क्या, a b दोनों के ऊपर एक एक सर्कल बनाएंगे, a इंक्लूड यहाँ पे है और b इंक्लूड नहीं है, तो a के ऊपर के सर्किल को कलर करेंगे और b के ऊपर के सर्किल को कलर नहीं करेंगे और दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, x का वैल्यू हम a से लेकर b के पहले तक कुछ भी ले सकते हैं, मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइज बिटवीन a एंड b इन विच b इज एक्सक्लूडेड, b जो है वो शामिल नहीं है। छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा समझ लेना है यहाँ पर। जैसे मैंने एक चीज हमेशा दिमाग में रखना है कि इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी के साथ कभी भी ओपन इंटरवल यूज होगा, कभी भी किसी भी सिचुएशन में ओपन इंटरवल यूज होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर मैंने लिखा यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, सेट ऑफ रियल नंबर्स को। क्लियर, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के साथ या माइनस इन्फिनिटी के साथ, दोनों के साथ ओपन इंटरवल यूज होता है। अगर हमने लिख दिया यहाँ पर ए बी सॉरी ए इन्फिनिटी, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर इन्फिनिटी जो है उसके साथ तो हमेशा ओपन ही आएगा। अगर ए के साथ ओपन है इसका मतलब ए जो है एक्सक्लूड है, इसका मतलब होगा कि यहाँ पर x सच दैट x इज ग्रेटर देन यहाँ पर क्या है a, x का वैल्यू a से बड़ा। अगर हमने बात करी यहाँ पे a और यहाँ पे लिख दिया मैंने इन्फिनिटी, तो देखिए यहाँ पे क्लोज्ड ओपन हो गया, क्लोज्ड ओपन। यहाँ पे राइट में देखिए राइट इन पॉइंट जो है इन्फिनिटी है और यहाँ पर a लेफ्ट इन पॉइंट है और इसके साथ क्लोज्ड, ये क्लोज्ड में है। तो क्लोज्ड के साथ का मतलब क्या कि जो x सच दैट x का जो वैल्यू होगा वो a के इक्वल होगा या a से बड़ा होगा।